शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिन रविवार 16 जनवरी 2022, जैसा कि हम जानते हैं कि हर संडे को अव्यक्त वाणी रिवाइज होती है। जो आज की वाणी है ये 25 दिसंबर 1989 की है, 89 की। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ये महावाक्य विदेश और देश से पधारी हुई आत्माओं के प्रति क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर 89 को उच्चारे थे। इस दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। हम बचपन में भी इसको बड़ा दिन भी कहते थे। ईसा मसीह का जन्मदिन है। उस दिन बाबा ने कहा कि क्रिश्चियंस के लिए भी बड़ा दिन है, दुनिया में भी बड़ा दिन कहते हैं, लेकिन आप बच्चों का संगम युग है तो छोटा सा, लेकिन है बहुत बड़ा युग ये, क्योंकि इसकी विशेषताएं बहुत अधिक हैं और ये प्राप्ति दिलाने में भी नंबर 1 युग है, क्योंकि बड़े से बड़ा बाप जो है परमपिता परमात्मा बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। जब कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का बीच का समय है, संधि काल होता है, बाबा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम आकर उस समय बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता क्या है, क्रिसमस डे पर लोग क्या करते हैं, खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और परमात्मा द्वारा ही गिफ्ट मिलने का ये दिन मनाते हैं। परमात्मा को एक तरह से सेंटा क्लॉज के रूप में भी दिखाते हैं, जो आके सबको गिफ्ट देता है। आप सबको शिव बाबा ने संगम युग पर बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाबा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है। ऐसे गिफ्ट कोई इस दुनिया में किसी को नहीं देता। बड़े से बड़ा बाप बच्चों को बड़े से बड़ी गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो हेवनली गॉड फादर है, हेवन एस्टैब्लिश करते हैं, तो हेवन की ही गिफ्ट देंगे। उसको क्रिसमस फादर कहते हैं। फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। ये है बेहद का फादर, परम पिता। बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, आप बच्चे क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं भगवान द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी। हम खाली हाथ नहीं जाएंगी। हम ज्ञान गुणों शक्तियों से खुशियों से भरपूर होकर जाएंगे और जन्म जन्मांतर भरपूर रहेंगे। इस रूहानी फखर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते। जो इस रूहानी नशे में रहते वो कभी फिक्र में नहीं रहते, कभी गम नहीं। नो टेंशन, नो वरी, नो एग्जाइटी, बस बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तभी तो कहा था ब्रह्मा बाबा ने भी, जब परम पिता परमात्मा की अनुभूति हुई, शिव बाबा की साक्षात्कार हुआ, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। सेवा में सफलता का सहज साधन ही ये है। क्या समझना है हर वक्त
कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। कराने वाला वो परमेश्वर करा रहा है, और अगर हम परमात्मा से अलाइनमेंट में हैं, ट्यूनिंग में हैं, तो हमारे द्वारा ऑटोमेटिकली होने लगेगा, हमें करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, तो आत्मा के शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। जितनी हमारी शक्ति होगी वैसा फल होगा, यथा यथा योग्य यथा शक्ति। लेकिन अगर परम पिता परमात्मा का साथ है, अगर परम पिता परमात्मा करा रहा है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है ना, ऑलमाइटी है ना, तो कर्म का फल भी इतना ही फिर श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट हमेशा स्मृति में रखो कि भगवान ने हमें क्या दिया है। हमारे जीवन को भी गोल्डन बना दिया है, हमारे हार्ट को गोल्ड बना दिया, हमारी सोल को डायमंड बना दिया। बाबा और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है। हर दिन बड़ा दिन है संगम युग का। ऐसी अनुभूति आप हर वक्त करोगे, मौज में होगे ना, आनंद में होंगे, मस्ती में होंगे। ये जो क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, वास्तव में बाबा ने कहा ये कल्प वृक्ष की यादगार निशानी है। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? बाबा ने पूछा क्रिसमस ट्री को कैसे सजाते हैं, इसमें क्या करते हैं? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, छोटी छोटी बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, शाइनिंग स्टार्स। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। बेफिक्र बादशाह बनना है। बेफिक्र बादशाह कौन? जो सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, जिनको आत्म निश्चय परमात्म निश्चय, जो सदा नशे में रहते हैं। क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। और नशा खुशी में ऊंचा उड़ाता है। बाबा पूछते हैं तुम बच्चों को कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र है, कोई गम है? सेवा कैसे बढ़ती है? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, सेवा कैसे बढ़ेगी, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। बाबा कहते हैं बच्चे ज्यादा सोचो मत, ये भगवान का काम है। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से सेवा नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम, बाबा और मैं कंबाइंड हैं। क्रावनहार और करने की, क्रावनहार परम पिता परमात्मा और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच। जैसे अर्जुन की असोच स्थिति थी क्योंकि भगवान का साथ था, ऐसे ही हमें भी असोच स्थिति में जाना है, निश्चिंत स्थिति में जाना है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। एक परम पिता परमात्मा की याद में होंगे तो असोच हो जाएंगे। शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं हमेशा शुभ चिंतन में रहो। जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां कभी चिंता नहीं होती है।
और बाबा कहते हैं हमेशा खुश रहो। जब अमृत वेले उठते हो तो दिल खुश मिठाई खानी है सबको। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खानी है, वो सबको खिलानी भी है, क्योंकि ये मिठाई बहुत कमाल की है। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है। कैसी भी परिस्थिति हो, दिल को खुश रखो। पहाड़ को भी रूई बना देती है अगर दिल खुश। कुछ भी हो जाए, रोना धोना नहीं। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली वो होगा, वो हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वो छोटी सी बात में घबरा जाएगा। शरीर में भी जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसको इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अपनी इम्यूनिटी को, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। रोज ये बात समझो हमेशा। रोज क्या समझना है? आज खुशी मनाने का दिन है। रोज खुशियां मनाओ, प्रसन्न रहो, मौज में रहो, दिल खुश मिठाई बांटो। खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो आपका चेहरा दूसरों को अच्छा लगेगा क्या? रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे। खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। अगर आपके चेहरे पे चीयरफुलनेस है, ये भी सेवा है। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। जो भी कर्म करते हो वो साधारण नहीं होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। अलौकिक कर्म कब होता है? जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है। क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी ही हमारी स्थिति होगी, जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसी स्टेट ऑफ माइंड होगी। स्मृति में रहे। क्या रहना चाहिए स्मृति में? बस एक की स्मृति, मेरा तो एक, परम पिता परमात्मा शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाकी सारे रिश्ते नाते तो झूठे हैं, टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, बदल जाते हैं। हर जन्म में नए रिश्ते बना लेते हैं हम। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी मर्ज करो। आप गुणवान भी हो, ज्ञानवान भी हो, शक्तिवान भी हो। यही संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन। सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने व व्यर्थ करने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। दूसरों को देखने की बजाय हम किसको फॉलो करें? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, जिन्होंने पुरुषार्थ करके शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को संपूर्ण बनाया, फरिश्ता रूप बनाया। तो बाबा कहते हैं दूसरों को देखने की बजाय ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही वास्तविक मनसा सेवा है। जब तक हमारे भीतर साइलेंस की पावर नहीं होगी, मन मौन नहीं होगा, तब तक हम नेगेटिव को पॉजिटिव में भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते भी हैं, साइंस पावर से भी अधिक है साइलेंस की पावर।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय साइलेंस की स्थिति का अनुभव करना है, शांति की शक्ति की अनुभूति करनी है। तो धीरे धीरे सब नेगेटिव पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।